हम सब ने कथा सुनी है समुद्र मंथन की, जिसमें पर्वत मंदारा का इस्तेमाल हुआ था और वासुकी, सर्पदेव वासुकी रस्सी बने थे और उस मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थीं। कुछ देवताओं को दी गई थीं, कुछ असुरों को दी गई थी और ये मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए। तो फिर उसमें से अमृत निकला और ये सारा कार्यक्रम किसकी देख में रेख में था? भगवान विष्णु की। तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर कर अमृत सबसे पहले देवताओं को बांटना शुरू किया। जब देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था, तब असुरों के बीच में एक असुर था स्वरभानु, बड़ा चालाक था। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो असुरों की बारी आते आते और ये अमृत खत्म ना हो जाए, तो उसने रूप बदलकर देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। और किसके बीच में बैठा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर स्वरभानु बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो भगवान विष्णु ने उसको भी अमृत दिया। सूर्य और चंद्रमा पहचान गए थे कि ये देव नहीं, ये असुर है, तो उन्होंने उसकी पोलपट्टी खोल दी, जिसके कारणवश उसका संहार हुआ। परंतु वो अमृत चख चुका था, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु वो दो भागों में बट गया। एक भाग ऊपर का उसे राहु कहा जाता है और जो निचला हिस्सा था उसे हम केतु कहते हैं। तो केतु को हम कहते हैं अमृत और जो राहु का हिस्सा है उसे हम कहते हैं पॉइजन, जहर। और वो बहुत क्रोध से भरा था सूर्य और चंद्र के खिलाफ कि इन्होंने मेरी पोल पट्टी खोल दिया, मेरा नुकसान कर दिया। तो वो बहुत दुश्मनी पालता है सूर्य और चंद्रमा के खिलाफ और हमेशा उन्हें निगलने की कोशिश करता है। तो अब आप जब कुंडली देखेंगे, अपना चार्ट देखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों राहु केतु का ये रिएक्शन है सूर्य और चंद्रमा के लिए, क्यों उनको वो सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और हमेशा निगलने की कोशिश करता है। तो जब आप कुंडली देखेंगे तो देखिए कि राहु और चंद्र कौन से ऐसे घर में हैं, वहाँ वो डेबिलिटेटेड हैं या वो एग्जॉल्टेड हैं या उनका ओन हाउस है। सूर्य चंद्रमा की पावर कितनी है? अगर पावर कम है और वहाँ पर राहु और केतु विचरण करते हैं, उनका ट्रांजिट होता है, तो वो बहुत ही खराब रिजल्ट दे सकता है। यदि चंद्रमा और सूर्य किसी ऐसे घर में है जो उनका अपना घर है, जहाँ पे वो या फिर वो एग्जॉल्टेड है या मूल त्रिकोणा में है, तो बहुत पावरफुल हैं। तब जब राहु और केतु उनके ऊपर नेटल आपके सन मून के ऊपर से जब राहु केतु विचरण करता है, तो बुरा असर अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है या नेचुरल उनका जो एक्शन है या जो भी परिणाम देते हैं वो देंगे, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होती है क्योंकि सूर्य चंद्रमा उसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं उन हाउसेस में। जब आप अपनी कुंडली देखें तो इस चीज़ का विचार जरूर करें ताकि आप एक अच्छा विश्लेषण कर पाएँ। धन्यवाद।